हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जब बात घूमने फिरने वाली जगहों की आती है तो लिस्ट में हम उन जगहों को सबसे पहले शामिल कर लेते हैं जो खुद में बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए रहती है। वैसे तो ढूंढने पर आपको दुनिया भर में अनेक जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान सबसे अलग है। बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहले की तरह ये देश और कोई नहीं, भूटान है। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान, एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है, यहाँ का खाना सभी को क्यों इतना पसंद है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोग क्यों इतने दिलदार हैं, आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भूटान के सफ़र पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भूटान यकीनन बहुत छोटा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 9 लाख के करीब है। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है भूटान, जहाँ विकास का अर्थ खुशियों से है। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनके विकास का मापदंड ही खुशियाँ हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई भिखारी नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति बेघर है। यहाँ के लोगों को टीवी इंटरनेट की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और टेलीविज़न को यहाँ साल 1999 में इजाज़त दी गई थी। जी हाँ, भूटान के एक तरफ जहाँ चीन है, वहीं दूसरी तरफ है हिंदुस्तान और तिब्बत। हिमालय की गोद में बसा हुआ भूटान की राजधानी है थिम्फू। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं, तो बाकी 24% हिंदू। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ और पेड़ पौधे हैं। लेकिन जब आप भूटान जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं। पहाड़ियों के बीच में रहने वाले ये लोग किसी से कम नहीं। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आपको बता दें कि यहाँ के होटल्स भी बहुत कमाल के होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर तैयार किए हुए होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, भूटान के लोग पेड़ बहुत लगाते हैं, क्योंकि इन्हें पेड़ बहुत पसंद है, जिससे वहाँ का पर्यावरण बहुत स्वच्छ रहता है। दोस्तों, एक बात और, जब भूटान के राजा और रानी को पहला पुत्र पैदा हुआ था, तब भूटान के लोगों ने पूरे भूटान में 1 लाख से भी अधिक पेड़ लगाकर खुशियाँ मनाई थी। सच में दोस्तों, खुशियाँ मनाने का इससे अच्छा तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। हमें भी इससे कुछ सीख ले लेनी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, भूटान के कानून के मुताबिक यहाँ के 70% भाग में जंगल ही जंगल है। साथ ही भूटान से जुड़ी एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ किसी लुप्तप्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सज़ा तक का प्रावधान है। प्लास्टिक की थैलियाँ यहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित हैं और तंबाकू तो लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की अनुमति दी गई थी। कमाल की प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद ये अब भी किसी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बच रहा है, और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। भूटानी सरकार पर्यटकों की संख्या सीमित रखती है और दक्षिण एशिया से बाहर से आने वाले पर्यटकों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगी कि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल इंग्लिश में इसे भूटान के नाम से पहचाना जाता है। इस देश का स्थानीय नाम है ड्रुकग्युल। दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान के ट्रैफिक पुलिस अपने डांस से वहाँ के ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद बड़ी आसानी से ट्रैफिक यहाँ पर चलता है। जब लोग ही इतने समझदार होंगे तो क्या ज़रूरत है ट्रैफिक लाइट लगाने की। पता नहीं हमारे भारत देश में ऐसा कब होगा। भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन समान माना जाता है और हर नए साल के दिन
सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। सच में वहाँ किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी वास्तविक उम्र या जन्मतिथि क्या है। दोस्तों, वैसे आप जानते ही होंगे कि भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चला जाता है। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के होते हैं। लड़ाई झगड़े का यहाँ कोई कल्चर ही नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शन को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ का जाम डांस काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों, आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोग न सिर्फ किसी त्योहार पर डांस परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि टूरिस्टों के लिए भी मनोरंजन बनते हैं। दोस्तों, अगर आप भूटान की सैर करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात ये भी है कि आपको भूटान जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, परमिट ज़रूर लेना पड़ेगा। इसकी एक वजह ये भी है कि भूटान की कोई अपनी अलग सेना नहीं है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भी भारत ही है। इस देश का मुख्य निर्यात बिजली है और वो भारत को बिजली बेचता है। यहाँ एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, भूटान की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है और यहाँ पर लड़का हो या लड़की एक से अधिक शादियाँ भी कर सकते हैं। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती हैं और महिलाएं ही दुकानें और व्यवसाय चलाती हैं और खेतों पर काम भी करती हैं। दोस्तों, भूटान के खाने पीने की बात करें तो यहाँ का खान पान बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का प्रयोग ज़्यादातर डिशों में किया जाता है। यहाँ खाने पीने के लिए तमाम विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, भूटान में ट्रैकिंग करने का अलग ही मज़ा है। यहाँ हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग का मज़ा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर आपका भूटान जाने का प्लान है तो आपको भूटान की किन जगहों पर जाना चाहिए जहां जाकर आपका मन खुशियों से भर आए। सबसे पहले बात करेंगे हम भूटान की राजधानी थिम्पू की, जो भूटान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बांचू नदी के किनारे समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर भूटान के मुख्य बाजार, होटल, शासकीय कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बगीचे आपका मन मोह सकते हैं। ये भूटान में एक ऐसी जगह भी है जिसे अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। थिम्पू भूटान देश की एक ऐसी जगह है जो आज भी भूटानी परंपराओं पर कायम है। दोस्तों, दूसरी है पारो। पारो भूटान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और पर्यटन के हिसाब से नंबर 1 शहर है, जो नदी के किनारे बसा हुआ है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो शहर में ही है। 155 मंदिरों और मठों का ये शहर भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पारो शहर में घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे पुराने मंदिर और मठ और भूटान की परंपराओं के मुताबिक बाजार, जहां आपको भूटान की हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बेली की। हाँ, बेली पारो से 67 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह कुदरत के दिलकश नज़ारों से भरपूर है। यहाँ पहुँचते ही आपको ठंडी हवा के झोंके आपका स्वागत करते हैं। हाँ, बेली शहर अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है दोस्तों, और इसकी पतली आबादी वाले क्षेत्र के साथ ही ये स्थान आपको शांत महसूस कराएगा। अब बात करेंगे पुनाखा की। पुनाखा भूटान का एक प्रमुख शहर है जो समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर मुच्छो नदी के किनारे बसा हुआ है। पुनाखा का भूटान पहली राजधानी रही है और ये थिम्पू से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दर्रा अपने शानदार 108 गुंबदों के लिए मशहूर है। बस कुछ ही किलोमीटर में फैला इसका शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। आपको बता दें, ये जगह माउंटेन राइडिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्थान है। इसके अलावा यहाँ भूटान का सबसे लोकप्रिय शासकीय रिवर राफ्टिंग मुच्छो नदी में किया जाता है। पुनाखा शहर में स्थित पुनाखा जोम भूटान का सबसे बड़ा और प्रमुख बौद्ध मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर और मठ तक पर्यटक एक नदी के ऊपर बने बहुत ही खूबसूरत पुल के ऊपर होके जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप, जाना चाहेंगे भूटान
ये देश भी हिंदुस्तान के बेहद करीब ही है। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का खान पान सब निराला है। आप एक बार भूटान जाएंगे तो आपका बार बार जाने का मन करेगा। वैसे आपने कभी क्या भूटान की सैर की है? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस देश और किस शहर के बारे में जानना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।